मोदी जी पॉपुलर लीडर हैं भारत में। ये अभी भी लीडर तो है पाकिस्तान का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर था, अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। ये पॉपुलस्ट लीडर है। पॉपुलस्ट लीडर के पास जरूरी नहीं होता कि मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक उसके साथ प्यार करती हो, लेकिन उसके साथ जितनी भी पब्लिक प्यार करती है वो एक कल्ट की तरह उसको देखते हैं। जैसे हमने थोड़ा बहुत ये शक्ल सूरत अमेरिका में देखी डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में। तो इस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर चूंकि मोदी अगर होते तो वो पॉपुलर होते। हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो वर्ल्ड स्टेज पे वो लाए हैं चीजों को, उससे ये जरूर है कि जो भारतीय नजाद लोग हैं जैसे कनाडा में, उनकी रिस्पेक्ट होती है, जरा ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी होते मतलब जैसा कि हम सपोज कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते पुश बैक करने के लिए। लेकिन अभी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इतने पावरफुल हो गए जितने मोदी जी हैं भारत में, जैसा कि आप क्या, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी के इंस्टीट्यूशन को वो आर्मी के कामों की तरफ धकेल सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी इन केस सपोज जैसा कि हम कर रहे हैं, हाइपोथाइज कर रहे हैं कि अगर वो होते इस वक्त वहां पे चीफ ऑफ द गवर्नमेंट होते, तो वो आर्मी भी पाकिस्तान की यही होती जो आज है। तो इन हालात में वो थोड़ा बहुत उनके साथ कंप्रोमाइज करके उनको पुश बैक करने की भी धीरे धीरे कोशिश करते। ओवर नाइट पॉसिबल नहीं था कि मोदी जी के बारे में यहाँ पे लेफ्ट का मीडिया जो है वो बहुत प्रोपेगेंडा करता है, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में भी। लेकिन सरकारों के साथ मोदी जी के बहुत बढ़िया ताल्लुकात हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। पाकिस्तान की हालत बेहद बुरी है। हाल ही में पीएम शहबाज शरीफ ने राहत पैकेज का ऐलान भी किया, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा साबित हो रहा है। इसके पहले इमरान खान ने तो देश का बेड़ा ही गर्क कर दिया। आप सबके सामने है जो हालात इमरान खान ने बनाए। पाकिस्तान में सेना अलग ही अपनी तानाशाही चलाती है। ऐसे में एक सवाल बार-बार उठ रहा है और लोग ये सवाल बहुत उठा रहे हैं कि हालांकि इमरजेंसी जैसी स्थिति है और हालात काफी गंभीर है पाकिस्तान में, लेकिन एक सवाल ये है और बहुत सारे लोग ये सवाल मुझ तक भेज रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का नेतृत्व पीएम मोदी के हाथ में होता तो क्या स्थिति हो सकती थी। और इस पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ताहिर गोरा साहब। नमस्कार ताहिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। देखिए, बात यह है अंबर कि पाकिस्तान के हालात तो बहुत ख़राब हैं। आपने एक सवाल उसमें ये भी ऐड किया कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथ में हो तो वो क्या करते। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी तो बहुत ही वाइज लीडर हैं। वो ऐसी कोई चीज़ तो हाथ में नहीं लेंगे जो उनके हाथ की है नहीं और जो ठीक नहीं हो सकती। अलबत्ता उन्होंने दोस्ती का हाथ ज़रूर बढ़ाया था जब वो प्रॉबली 2015 दिसंबर में मियां नवाज शरीफ की एक इनफॉर्मल इनविटेशन पर इनफॉर्मली पाकिस्तान गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने उनकी दोस्ती का हाथ कबूल नहीं किया और जगह जगह से पैसे मांगते रहे। अब कहीं से पैसे मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। आईएमएफ से मिल जाएंगे कुछ पैसे, मगर ये कर्जे तो पाकिस्तान का हल नहीं है। मैंने आपके पहले एक शो में भी कहा था कि वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदों से देता है नजात। तो ये पाकिस्तान का एक सोल्यूशन था कि भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते, भारत में किसी किस्म का भी टेररिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना किया जाता, तो बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान के हल हो सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि पाकिस्तान की आर्मी की जो सर्वाइवल की रीजंस हैं वो भारत दुश्मनी पर हैं, तो अदरवाइज वो वहां पे लाखों फौजियों की जॉब चली जाएंगी। फिर आपने अपने इंट्रो में ये भी कहा कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वही हर चीज को कंट्रोल करती है, तो ये भी एक रियलिटी है।
अभी ये नाटक खेला जा रहा है, ये ड्रामा दुनिया को बताया जा रहा है कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए है। देखिए जो आदतें फॉर द पास्ट 73 ईयर्स 75 ईयर्स की हों, वो ओवर नाइट तो नहीं जाती ना कहीं पर, वो तो वहीं पर रहती हैं। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इतनी आसानी से संभलेंगे, चूंकि इकोनॉमिक क्राइसिस इतना सीवियर है। अभी श्रीलंका की मिसाल आपके सामने है। श्रीलंका में और इतने बड़े सोशल मसाइल नहीं हैं जितने पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन है, इलिटरेसी है, क्लास डिवीजन है, बहुत कुछ है। श्रीलंका में भी थोड़ी बहुत ये चीजें हैं, लेकिन फिर भी उस लेवल की नहीं है। लेकिन जब इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में आया है तो आपने और हम सब ने देखा कि श्रीलंका का क्या हाल हुआ है। अब पाकिस्तान की जो इस वक्त की सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के अंडर, वो उनको बहुत मुश्किल टास्क मिला है, मैं ये समझता हूँ। बिकॉज इमरान खान इस इकॉनमी का, यानी पाकिस्तान की इकॉनमी का पूरा बेड़ा गर्क करके गए हैं, और अभी वो सड़कों पे भी निकले हुए हैं। अभी उन्होंने एक धरना भी देना था। उस धरने के जो पहली कॉल थी उनकी, हम सब ने देखा कि इस्लामाबाद में आग लगा दी गई, फिर पुलिस ने भी बड़ी सीवियर शेलिंग की। तो अब ये है कि वो ये उन्होंने कहा कि मैं 6 दिन बाद आऊंगा। मेरा ख्याल है आज शायद 5वां दिन तो हो गया, 6ठा दिन कल हो जाएगा। उनकी कोई कॉल दोबारा नहीं आई और फेस सेविंग थी। तो मतलब ये कि जो इकोनॉमी का हाल वो करके गए हैं इमरान खान, अब उस पताल से निकलना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी सरकार के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है। जबकि इमरान खान को पाकिस्तान की सेना के अंदर से अभी भी बहुत सपोर्ट हासिल है, और उनका बहुत ही फाशिस्ट वो जो है स्टाइल है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी उनकी साइड कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने खराब हैं कि वो अब कुछ पीछे हट रहे हैं। अब इमरान खान की पार्टी के साथ सरकार के बैक डोर डिप्लोमेसी भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है। तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में। मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी ऐसे देश का वो चार्ज लें जिसमें इतना मैस हो, इतनी एक्सट्रीमिज्म हो, इतना खौफनाक हालात हो। भारत अपने तौर पर बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है। स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड स्टेज पे उसको आगे से आगे लेकर जा रहे हैं। इंटरनल जो भारत में डेवलपमेंट हो रही है वो भी हमें कनाडा में बैठ के बड़ी ही अच्छी लगती है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज नॉट। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा है, और सवाल मेरा इसीलिए था क्योंकि लोग सवाल उठाते हैं कि अगर पाकिस्तान मोदी जी के हाथ में होता तो हालात कुछ और हो सकते थे, और नेतृत्व अगर मोदी जी करते, लेकिन पाकिस्तान का ये दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान को लीडरशिप अभी तक वैसी नहीं मिली है जैसा कि किसी भी देश में होनी चाहिए जो देश के बारे में सोचे। अच्छा, ताई साहब, अगर हम विदेश नीति या आर्थिक नीति के लिहाज से देखें तो पीएम मोदी बहुत ही सशक्त नेता हैं, और उनके हाथ में, अगर उनके हाथ में पाकिस्तान का नेतृत्व होता तो हालात किस तरह अलग हो सकते थे? देखिए उनके हालात में अगर हम सपोज जैसा करते हैं और एक हाइपोथेसिस हाइपोथेटिकल जी। उसको डेवलप करते हैं, अगर उनके पास देश होता तो वो सबसे पहले इकोनॉमिक बेहतरी की तरफ जाते, और इकोनॉमिक बेहतरी पाकिस्तान में तभी हो सकती है जब वहाँ के इंस्टीट्यूशंस अपने अपने काम से काम रखें। अभी देखिए वहाँ पे जो इमरान खान बार बार कहते हैं जी कि हमें प्रोटेस्ट करने का हक है, धरने देने का हक है, ये डेमोक्रेटिक राइट है। भाई ये डेमोक्रेटिक राइट जरूर है, लेकिन आप जलाओ गिराओ की बात तो नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे कनाडा में 3 महीने पहले यहाँ पे ट्रकर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, और उन्होंने कोई जलाव नहीं किया था, कोई तोड़ फोड़ नहीं की थी। सिर्फ ऑटवा में जो शहर के बाहर जो ऑटवा के अंदर, मैं कहना चाहूंगा जो पार्लियामेंट के बाहर इनफैक्ट, जो उन्होंने सड़कों का एक तरह से ब्लॉक किया था, सिर्फ यही उनका जुर्म था ट्रकर्स का। लेकिन यहाँ की जुडिशरी, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने उसके खिलाफ काम किया,
और उनका प्रोटेस्ट आफ्टर कपल ऑफ वीक्स खत्म करवाया, उस प्रोटेस्ट को इलीगल करार दिया क्योंकि लोगों की जिंदगियां डिसरप्ट होती थी। उन्होंने उसको डिसरप्ट करवाया, फिर इमरजेंसी का वहां पे इम्पोजिशन किया। यहाँ कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट जिसे लिबरल डेमोक्रेसी कहा जाता है, ये नहीं बर्दाश्त कर सके। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास पाकिस्तान के हालात होते तो वो ये एक मुश्किल बात है कि चूंकि भारत में हमने शहीन बाग देखा, फार्मर्स प्रोटेस्ट देखे, अब भारत पाकिस्तान के बहुत सारे जो माइंड सेट हैं, कुछ कुछ कॉमन भी हैं। हम इमोशनल लोग हैं, सबसे बड़ी कॉमन चीज ये है। फिर हम अपने राइट्स को बिल्कुल गलत तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, आप एग्जांपल वाशिंगटन की देख लीजिए, जब जिसको इंसुरेक्शन ऑफ व्हाइट हाउस कहते थे, उसके बाद कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ, किसी की हिम्मत नहीं हुई वॉशिंगटन डीसी कैपिटल में फिर प्रोटेस्ट करने की। उन्होंने ब्लॉक कर दिए वहां की लॉ एनफोर्समेंट्स ने। ये अमेरिका में हुआ, कनाडा की मैंने अभी बात बताई, लेकिन भारत में जो शाहीन बाग हुआ या ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए आपके और मेरे सामने हैं, वो फ्रैंकली वहां के कल्चर के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको उस तरह नहीं रोकना चाहा जिस तरह अमेरिका या कनाडा में रोका गया चीजों को। उन्होंने उनको खुली छूट दी, बड़ा बहुत डेमोक्रेटिकली उनको हैंडल किया, और दोनों चीजें बगैर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के बाद खुद ब खुद खत्म हो गई। तो शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी यही काम पाकिस्तान में भी करते, अगर हम जैसे कि ये सपोजिशन देख रहे हैं कि इन केस वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते। दूसरा वो देखिए बड़ा मुश्किल ये सपोजिशन है, उसका कारण ये है कि वो 75 ईयर से आर्मी वहां पे छाई हुई है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो वो आर्मी को कैसे पीछे करते पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते, या यूं कहिए कि अगर पाकिस्तान लीज कर दिया जाए भारत को, ये भी एक सपोजिशन हो सकती है ना। क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो कंपनियां वीक हो जाती हैं उनको कोई बड़ी कंपनियां बाय आउट कर लेती हैं या उनको टेक ओवर कर लेती हैं। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान जैसे बहुत सारे देश हैं दुनिया में जिनको मतलब जिनको कॉलोनाइज करने की जरूरत नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मॉडल पे टेक वो जिसे कहते हैं ना लीज आउट करना है लीज या आउट करना या उसको सबलेट कर देते हैं, सबलेट कर देते हैं। ये सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर फर्क कीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी या उन जैसी पर्सनैलिटी पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी को चला रही होती और वो हेड होती, तो ये बहुत मुश्किल होता है इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी कि वहां की सेना का जो रोल है पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में उसको कैसे पुश बैक किया जाए। शायद ये करना प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी पॉसिबल ना होता, क्योंकि जो 75 ईयर का एक मुंह को खून लगा हुआ है, चस्का लगा हुआ है, आप दोनों ही बातें कह सकते हैं, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी इन केस सपोज जैसा कि हम कर रहे हैं, हाइपोथाइज कर रहे हैं कि अगर वो होते इस वक्त वहां पे चीफ ऑफ द गवर्नमेंट होते, तो वो आर्मी भी पाकिस्तान की यही होती जो आज है। तो इन हालात में वो थोड़ा बहुत उनके साथ कंप्रोमाइज करके उनको पुश बैक करने की भी धीरे धीरे कोशिश करते, ओवर नाइट पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो इकोनॉमी पे जोर देते। अब आप ये देखिए, बात जी 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 प्लीज आप बात नहीं, जो आप पहले अपनी बात पूरी हाँ। कर और लीजिए। देखिए इशू क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान का एक डेमोगॉग और पॉपुलस लीडर है इमरान खान। पॉपुलर और पॉपुलस में बहुत फर्क होता है। मोदी जी पॉपुलर लीडर है भारत में, ये अभी भी लीडर तो है पाकिस्तान का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर था, अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। ये पॉपुलस लीडर है। पॉपुलस लीडर के पास जरूरी नहीं होता कि मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक उसके साथ प्यार करती हो, लेकिन उसके साथ जितनी भी पब्लिक प्यार करती है वो एक कल्ट की तरह उसको देखते हैं। जैसे हमने थोड़ा बहुत ये शक्ल सूरत अमेरिका में देखी डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में। तो इस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर चूंकि मोदी अगर होते तो वो पॉपुलर होते, तो वो इकोनॉमी पे जोर देते, इकोनॉमी को बेहतर करने की बात करते, क्योंकि पाकिस्तान के इश्यूज जो हैं वो दो लेवल पे सॉल्व होते हैं। एक तो पॉलिटिकल क्राइसिस के हैं, एक इकोनॉमिक क्राइसिस के हैं। और फिर इसके साथ साथ अब ये जो पॉपुलर लीडर है इमरान खान, ये इसमें कोई अक्ल विजन नहीं है।
ये बोलता रहता है और अपने कल्ट को मोबिलाइज करता है। अभी जो कोलिशन गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान में, फॉर इंस्टेंस शहबाज शरीफ और जरदारी साहब उनके पार्टनर हैं, मौलाना फजल रहमान, ये बहुत वाइज लोग हैं, ये मुझे मानना पड़ेगा। और ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आर्मी और इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के इतने स्ट्रांग हैं, यानी वहां की जुडिशरी, इनफैक्ट इंस्टीट्यूशन तो स्ट्रांग नहीं है, आर्मी का इंस्टीट्यूशन वो फिर कंट्रोल करता है जुडिशरी को, लॉ इन्फोर्समेंट को, जो फिर मर्जी होती है वो फैसले करवाते हैं। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान की है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैं फिर कंक्लूड करूंगा इस बात को, अगर इस वक्त होते तो वो एक बहुत ही वाइज पॉलिटिशियन है, वो इकोनॉमी पे ही जोर देते। और लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी भी वाइज हैं, बहुत सही सीजन लोग हैं फ्रैंकली, लेकिन इनका बस नहीं चल रहा अभी भी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, बस नहीं चल रहा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो सारे काम कर दिखाए हैं अपने जो 8 साल अभी उनके सरकार के हुए हैं। वो जो 75 सालों में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था, जैसे 370 35 ए हटा, ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून बना, राम मंदिर का मसला सॉल्व हुआ। ऐसे बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो सालों से, सदियों से पेंडिंग थे। उन मसलों को हल किया गया। तो मुझे लगता है अगर प्रधानमंत्री के हाथ में पाकिस्तान की सत्ता होती तो ज़रूर वो आर्मी के रोल को किसी तरह से लिमिट करते या आर्मी को उनके काम पे लगा देते तो ज़रूर मुझे लगता है कुछ तो करते। ये सबसे बड़ा उनके लिए अहम उनका एक टास्क हो सकता था। अच्छा ताहिर साहब हम बात करते हैं पाकिस्तानियों को कि जो विदेश में बैठे होते हैं। तो कहीं न कहीं जो पाकिस्तानी क्योंकि आप भी विदेश में रहते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विदेश में रहते हैं और उनको विदेश में वो इज़्ज़त नहीं मिलती जिसके कोई भी हकदार होता है। अगर पता चलता है लोगों को पाकिस्तानी है तो लोग कहीं न कहीं उनको वो सम्मान नहीं देते। अगर हम फिर उसी पे आ जाते हैं, पीएम मोदी होते तो शायद ये हालात बदल सकते थे। विदेश नीति की प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ही ज़बरदस्त है। हम सब जानते हैं तो ऐसे में पाकिस्तानियों के लिए विदेश में भी हालात बेहतर हो सकते थे। देखिए, जो पाकिस्तानी मेरी तरह, मैं तो खैर पाकिस्तानी ओरिजिन का पुराना हूँ, अब तो मैं अपने आप को सिर्फ कैनेडियन कहता हूँ, कैनेडियन ही मैंने नेशनैलिटी रखी है, भारतीय हुँ, सिविलाइज़ेशन मेरा ऑनर है। तो हुँ। जो पाकिस्तानी यहाँ स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, उनको तो कोई अपनी इज़्ज़त की कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि हमारे नाम पे कोई धब्बा लगता है तो वो झूठ बोलते हैं। वो फिर अपनी हरकतों की वजह से उनके नाम पे धब्बा लगता है। यहाँ मैं कनाडा की एग्जांपल देता हूँ, इक्वल राइट्स हैं हमारे पास। यहाँ कनाडा में हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं, एमपी हैं, एमपीपी हैं, मिनिस्टर तक हैं, सेनेटर्स हैं। मैं कनाडा की पहले बात करता हूँ, अपने घर की, कोई दिक्कत नहीं है, किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। जो पाकिस्तानी ये कहे कि हमें यहाँ पे दिक्कत है, वो झूठ बोलता है। फिर उसको अपनी वजह से कोई दिक्कत है। उसको ना तो पाकिस्तानी ओरिजिन से होने की वजह से कोई यहाँ पे इज्जत मिलती है, ना उसको बेइज्जती मिलती है। उसको यहाँ पर अपने कामों की वजह से अपनी पोजीशन मिलती है, समाज में अपना एक मुकाम मिलता है। अमेरिका में बहुत जाता हूँ, अमेरिका मेरे घर से 45 मिनट की ड्राइव पे है, मैं बहुत जाता हूँ। अमेरिका में भी कोई ऐसा मसला नहीं है। यूरोप भी, कोविड से पहले तो मैं बहुत ही आया जाया करता था, हर दूर-दूर से महीने होता था। अब फिर शायद आना-जाना लग जाए। मुझे इंग्लैंड में, फ्रांस में, कहीं भी यूरोपियन यूनियन में नहीं आता। हाँ, अगर आपको अपने माइंडसेट की वजह से, आपको अपनी हरकतों की वजह से कोई दुश्वारी होती है, आप विक्टिमहुड का कार्ड खेलते हैं, तो फिर ये आपकी चॉइस है, दिक्कत तो नहीं। मिडल ईस्ट में सिचुएशन और है। मिडल ईस्ट में चूंकि सिटीजनशिप नहीं मिलती फॉरेनर्स को मोस्ट ऑफ द टाइम, इन मोस्ट केसेस, बहुत रेयर केसेस हैं मिडल ईस्ट में। लेकिन इवन मिडल ईस्ट भी मैं जाता रहता हूँ, चाहे दुबई हो, चाहे ओमान हो, चाहे सऊदी अरब हो, यही ज़्यादा बड़े मुल्क हैं जहाँ पे भारतीय भी हैं, श्रीलंकन भी हैं, फिलिपाइन से भी लोग हैं और पाकिस्तान से भी लोग हैं। जो लेबर मार्केट है वहाँ पे भी हज़ारों बिज़नेसेस हैं पाकिस्तानियों के भी। कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती। सिर्फ अगर कोई इल्लीगल काम करते हैं तो इल्लीगल काम तो किसी भी देश में करने वाला जो आदमी है उसको दिक्कत होगी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो वर्ल्ड स्टेज पे वो लाए हैं चीज़ों को, उससे ये ज़रूर है
कि जो भारतीय नजाद लोग हैं जैसे कनाडा में, उनकी रिस्पेक्ट होती है, ज़रा ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, लेकिन इशू क्या है कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो एक्सट्रीमिस्ट बैठे हुए हैं, लेफ्ट के एक्सट्रीमिस्ट या किसी और तरह के एक्सट्रीमिस्ट, वो भारतीय खास तौर पर जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज हमने कनाडा में देखा, वो जैसे हिंदुओं के लिए कोई बहुत बुरा उनका तो नहीं होता एटीट्यूड, लेकिन बहुत अकोमोडेटिव भी नहीं है। इसका एक है उनको गिला, और उनका ये कहना है जी कि मोदी जी के बारे में यहाँ पे लेफ्ट का मीडिया जो है वो बहुत प्रोपेगेंडा करता है, अमेरिका में भी, कनाडा में भी और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में भी। लेकिन सरकारों के साथ मोदी जी के बहुत बढ़िया ताल्लुकात हैं, बहुत बढ़िया ताल्लुकात हैं। आप देख लीजिए अमेरिका के हों, प्रेसिडेंट बाइडन हों, अभी क्वाड में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ही इक्वल लेवल पे देखा गया, तो उस तरह भारत के बैकग्राउंड के जो लोग हैं, जैसा हम देखते हैं अमेरिका में तमाम बड़ी कॉरपोरेशनों के, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कॉरपोरेशनों के, यूं कहना चाहिए अगर तमाम नहीं तो उनके सीईओ भी हैं, चाहे गूगल की बात हम करें, चाहे अमेजॉन की बात करें, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की, तो वो एक ऑप्टिक्स है, नाम होता है वो। कल अलग बात है कि उन सीईओ में से कई तो बहुत ही लेफ्ट के लोग हैं, लेकिन बहरहाल लेफ्ट भी बुरा नहीं होता, मैं उसको भी बुरा नहीं समझता, एज लॉन्ग एज वो रैशनैलिटी की बात कर रहे हो। हम भी पुराने लेफ्ट के थे, आज भी हम राइट के नहीं हुए, लेफ्ट के ही हैं, लेकिन मतलब यही हम कहते हैं कि रैशनैलिटी जो है ना, वो है वे ऑफ थिंकिंग। इरेशनल, चाहे आप राइट के हैं चाहे लेफ्ट के हैं, वो यूजलेस है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ये सच है कि भारतीयों के लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा वर्ल्ड स्टेज पे नाम को ऊंचा किया है। अगर वो इन केस, फिर हम सपोज करते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते तो वो उससे जरूर फर्क पड़ता वहां की इकॉनमी को। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं समझता कनाडा, अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तानी को पाकिस्तानी होने की वजह से बुरा समझा जाता हो। अगर आप सोसाइटी का हिस्सा ना बन पाए तो ये फिर आपकी मर्जी है, ये फिर इशू होगा। देखिए मैं कैनेडियन हूं ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब मैं सड़क पे निकल के पाकिस्तानी होने का डंडोरा तो नहीं पीटूंगा ना। इवन मैं अपने आप को फखरी या भारतीय कहता हूँ, इनफैक्ट पाकिस्तानी से ज्यादा, मैं वो भी डंडोरा नहीं पीटता। मुझे जब यहाँ की जिंदगी गुजारनी है तो मुझे यहाँ के स्टाइल में जिंदगी गुजारनी। यही हमें भारत में मसला नजर आता है। वहां कुछ ग्रोह हैं, कुछ कम्युनिटीज के कुछ लोग हैं जो भारत में जनरेशन एंड जनरेशन से रह रहे हैं, मगर अपने आप को आज भी भारतीय नहीं समझते। तो ये फिर उनका बुरा नसीब है, हमारा तो बुरा नसीब नहीं है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम जहाँ जिस देश के नागरिक होते हैं और जहाँ पे रह रहे होते हैं, हमें वहाँ के कायदे कानून मानने होते हैं और हमें वहीं के रंग-रंग में डालना होता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। कोएग्जिस्टेंस इसे कहते हैं कि लोगों के लिए, सबके लिए आसानी होती है और शांति जिसे हम कहते हैं, सब आराम से, शांति से, सुकून से रहते हैं। अच्छा, हम पाकिस्तान की बात करते हैं ताहिर साहब, तो पाकिस्तान में जो आवाम है, वो महँगाई से परेशान है, फ़ौज ने का आपका अलग ही उनका सिस्टम, उन्होंने कहा लूट मचाई हुई है। ऑल्दो फौज का काम नहीं है, मगर फौज फिर भी अपने दूसरे बिजनेसेस में और सारी चीज़ों में रहती है। और कोई भी जो पाकिस्तानी पीएम रहा है, वो इन सारी चीज़ों पर अभी तक लगाम नहीं लगा पाया है। तो अगर मोदी जी के हाथ में सत्ता होती तो हालात बेहतर या कुछ अलग हो सकते थे? देखिए जरूर बेहतर होते। पहले बात यह है कि सिर्फ मोदी जी का मसला नहीं है। अगर हम भारत की तमाम सरकारों को देखें, जब हुँ, से 47 से ब्रिटिश राज से भारत को आज़ादी मिली, तो कभी भी उन्होंने सेना को भारत की पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का क्रेडिट है वहाँ पे। ठीक है, वो पॉलिटिक्स में ऊंच नीच होती रहती है, अच्छे बुरे डिसीजन आते रहते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनली भारत ने पहले दिन से तय किया कि किसी किस्म का सेना का रोल पॉलिटिक्स में नहीं होगा। सेना ने अपना काम किया, बहुत बढ़िया ढंग के साथ काम किया। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने स्टाइल के मुताबिक काम करते हैं। अब जब से हमने 2014 से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देखा, तो वो भारत को 2, 4, 5 कदम आगे लेकर निकले हैं।
और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म भी जितने पॉसिबल है करने की कोशिश की, कुछ हुए भी हैं, कुछ पे काम हो रहा है, लेकिन भारत वर्ल्ड स्टेज पे आगे से आगे गया। तो ये दिक्कत मोदी जी को नहीं हुई भारत में कि हमने सेना को पॉलिटिक्स से पुश बैक करना है, वो तो कोई उनका रोल था ही नहीं। हाँ, अगर जैसे हम सपोज कर रहे हैं पाकिस्तान में वो होते, तो पाकिस्तान में हमेशा ये क्वेश्चन है कि सेना बहुत भारी है, वहां की फौज बहुत भारी है, उसको किस तरह पीछे धकेला जाए। पीछे धकेलने के लिए हमने एफर्ट्स देखी। मुझे याद है 1988 में ज़िया-उल हक के मरने के बाद पहली गवर्नमेंट बनी थी बेनज़ीर की, वो कोई करीब 2 साल चली, फिर उसको ख़त्म किया आर्मी ने ही, सेना ने, पाकिस्तान आर्मी ने नहीं चलने दिया। फिर नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ की पार्टी उन्होंने बनाई, जिस तरह की पार्टी इमरान खान की आर्मी ने बनाई थी, इसी तरह नवाज शरीफ की पार्टी उन्होंने बनाई। 1990 में नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ ने फिर आर्मी के साथ कुछ क्वेश्चनिंग शुरू कर दी, हालांकि वो आर्मी के ही बने हुए थे। 93 में उनकी गवर्नमेंट को चलता किया, फिर बेनजीर आई, फिर उनकी गवर्नमेंट को चलता किया 2-2.5 साल बाद, फिर नवाज शरीफ आए, फिर उनकी गवर्नमेंट को चलता किया, फिर मुशर्रफ ने उनको जेल में डाल दिया, फिर वो जलावतन रहे, फिर पाकिस्तान आए जब आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, फिर वो सरकार में आए, फिर उनको निकाल दिया गया। तो ये एक साइकिल, मेरा बताने का मकसद ये है कि मैं कोई लंबी 47 से बात नहीं कर रहा, 88 से मैंने अब तक की बात की है कि किसी भी गवर्नमेंट को पाकिस्तान आर्मी नहीं रहने देती। मैंने एक बार, मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान के एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर से पूछा था, ऑफ द रिकॉर्ड मैंने पूछा था कि वो बहुत लाइक शख्स हैं, शख्सियत हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप ये बताइए कि क्यों सेना पे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अपना ऑर्डर नहीं चला पाते। तो उन्होंने मुझे, उस शख्सियत ने जवाब दिया कि बात यह है कि जब तक पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इस कैपेबल नहीं होते, इतने विजनरी नहीं होते, अपने इंटरेस्ट से बाहर नहीं आते, तब तक वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। फिर मैंने उनसे दूसरा क्वेश्चन किया, मैंने कहा मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन आपके यहाँ, मैंने उनसे कहा आपके पाकिस्तान में अगर ये, जैसा कि अब मिस्टर जरदारी उसमें उस जमाने में, उस समय में मिस्टर जरदारी काफी उन्होंने काम किया था, उनकी गवर्नमेंट जा चुकी थी, तो मैंने कहा आपकी इस गवर्नमेंट में मिस्टर जरदारी हैं और फिर अपोजिशन लीडर उस वक्त नवाज शरीफ थे, मैंने कहा ये लोग जो हैं ये तो अब बहुत विजनरी हैं, तो क्यों ये ओवर पावर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है, सिर्फ इसके लिए इनकी जो एबिलिटी है पॉलिटिशियंस की वो काफी नहीं है। जब तक पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस ऐसे ना हो जाएं कि आर्मी को पीछे हटना पड़े, तब तक पॉसिबल नहीं है। तो पाकिस्तान आर्मी इनफैक्ट क्यों पीछे चाहेगी, कि अब क्यों पीछे हटना चाहेगी। आर्मी हो, कोई कॉरपोरेशन हो, कोई इंडिविजुअल हो, जब उसके पास इतनी पावर होगी तो वो क्यों पीछे हटना चाहेगा। वो तो चाहेगा कि मेरे पास पावर रहे और मैं इस पावर का एक्सरसाइज करता रहूं। तो ये तो पावर गेम है। अब अगर कभी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इतने पावरफुल हो गए जितने मोदी जी हैं भारत में, जैसा कि आप कहा, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी के इंस्टीट्यूशन को वो आर्मी के कामों की तरफ धकेल सके। अभी देखिए इमरान खान बार बार दावे करते हैं मैं बड़ा स्ट्रांग हूं, ये है वो है, जितने साल वो रहे आर्मी की आशीर्वाद से रहे, अब वो आर्मी को बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उनके लोग सब कुछ कर रहे हैं। आज वो कभी पावर में वापस जाएंगे फिर आर्मी के साथ घी शक्कर हो जाएंगे। या तो ये है ना कि फिर आप इतने पावरफुल और विजनरी हों कि इन ट्रू सेंस आप फिर आर्मी को पीछे धकेल सकें और कह सकें कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना है, पाकिस्तान के अंदर के जो इश्यूज हैं वो पॉलिटिशियंस का काम है। तो जब तक इस लेवल के पॉलिटिशियंस ना आए बात नहीं बनेगी। अब देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आसिफ जरदारी बहुत विजनरी हो चुके हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ विजनरी हैं, मगर इनके पास इतनी पावर नहीं है कि ये आर्मी को पुश बैक कर सकें, क्योंकि आर्मी बहुत पावरफुल है। तो ये खेल जो है दो ऐसे जवानों का है, जिस एक के हाथ में गन है, पावर है,
दूसरे के हाथ में थोड़ी बहुत बुद्धि है, ज्यादा बुद्धि है नहीं, तो वो फिर ये काम नहीं हो रहा कि वो आर्मी को पीछे पुश बैक कर सके। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी होते मतलब जैसा कि हम सपोज कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते पुश बैक करने के लिए। लेकिन ये तो मैं दावे से कहता हूं कि वो भी वहां पर पुश बैक कंप्लीटली ना कर सकते, इसलिए कि वहां के हालात कुछ और हैं और बहुत ही चैलेंजिंग है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा अलग हैं और बहुत ही गंभीर हैं। लेकिन इस इन हालातों को सुधारने के लिए एक विज़नरी स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है और लंबे समय तक जो सत्ता में रहे और धीरे-धीरे करके जो पाकिस्तान आर्मी का रोल है, उसको लिमिट करके उनको पुश बैक किया जा सके। तो उसके लिए एक लंबा क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान में किसी भी पार्टी की सत्ता ज़्यादा लंबे समय तक इनफैक्ट वो जो जितने टेन्योर के लिए चुनी जाती है, वो टेन्योर पूरा ही नहीं कर पाते। तो ये दुर्भाग्य है कि अ आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है कि वो अपने हिसाब से जब चाहे वो तख्ता पलट कर देते हैं और हालात कब बेहतर होंगे ये तो अब ऊपर वाला ही कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के लीडर्स से तो ज़्यादा कुछ उम्मीद की नहीं जा सकती। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हों क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और पड़ोस में हम शांति और सुकून की हम दुआई कर सकते हैं। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपने चर्चा में जुड़े और आपने अहम जानकारी आपने साझा की दर्शकों के साथ, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।